हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ये कहानी श्रीकांत बाबू की है और उनकी पत्नी जानकी जी की है। वृद्ध जानकी जी कहती हैं कि बहू, मैं सोच रही हूँ हमें वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए, तुम्हें सुकून मिल जाएगा और हमें भी। गैस पर चढ़ा कढ़ाई को भगोने में करछी चलाते हुए जानकी जी जो करछी भगोने में चला रही थी, वो चलाते चलाते वो बोली। बहू आशिक ने कहा। वह तो चकित ही हो गई और उनके चेहरे से तो जैसे हाव भाव ही उनके बदल गए और चेहरे में ऐसे भाव आ गए जैसे काले पानी की सज़ा बहू को मिल गई हो। जानकी जी के दो बेटे थे। उनके पति एक गांव के स्कूल में हेडमास्टर थे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दी और साथ ही संस्कार भी अच्छे दिए। लेकिन जब उनका बड़ा बेटा कनाडा पढ़ने के लिए चला गया और वहीं सेटल हो गया, उन्होंने उसको कनाडा भेजने के लिए इधर उधर से रुपए उधार लेके उसको वहाँ पढ़ाई कराई और उसको वहाँ भेजा। लेकिन वो सब वहाँ जाके भूल गया और वहीं बस गया। उसको माता पिता की कोई चिंता नहीं थी। दूसरा बेटा भी कह रहा था जाने के लिए, पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब मेरे पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और तुम यहीं रहकर पढ़ाई करो और यहीं अपना जो भी है अपना यहीं देखो। अब उन्होंने मुंबई में ही उसकी पढ़ाई कराई और वो यहीं मुंबई में ही सेटल हो गया। मुंबई में वो सेटल हो गया तो अब कभी कभी वो माता पिता के पास साल 6 महीने में आ जाया करता था। एक दिन वो माता पिता को फ़ोन करके कहता है कि मैंने अपने लिए यहाँ लड़की देखी है और मैं उससे कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैंने टिकट करा दी है और आप लोग आ जाना। श्रीकांत बाबू के मुंह से जैसे निकल गया हो कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही अच्छे थे। जानकी जी अपने पति का गुस्सा शांत किया और बोली कि हमको वहाँ जाना चाहिए और हम वहाँ पर चलते हैं। और वो वहाँ 2-3 दिन के बाद ही वो वहाँ से लौट आए। उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे वो 2-3 वर्ष उनको हो गए हों। उनको वहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। श्रीकांत बाबू जो थे रिटायर होकर अपने पुश्तैनी घर में आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। एक दिन बेटे का फ़ोन आया। बोला, पिताजी आप दादा दादी बनने वाले हो और डॉक्टरों ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है, आप लोग आ जाते तो ठीक रहता। जानकी जी को बड़ी खुशी हुई और वो पति से बोली कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए इस टाइम पे। और जानकी जी वहाँ गई। ये दोनों पति पत्नी जाते हैं। जानकी जी घर संभाल लिया और श्रीकांत बाबू ने बाहर के काम संभाल लिए। बहू ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम मान्या रखा गया। उसके जन्म पे खूब धूमधाम से सबको पार्टी दी गई। जानकी जी दिन भर पोती को घर में संभालती और बहू 3 महीने बाद अपनी जॉब पर जाने लगी। अब आशीष ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, एक दिन कहा कि पिताजी आप रोज़ सैर के लिए जाते हैं तो थोड़ा आगे जाके ये कुछ कागज़ हैं, इनको फ़ोटोकॉपी करा के ले आना। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो उस दिन जल्दी घर आ गए और बेटे के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन में ये सब करा दूँगा, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। वो बेटा गुस्सा हो जाता है और अब अनबन करने लगता है। इससे अच्छा वो कहता है, इससे अच्छा तो आप लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ देता। और बहू भी ऐसी ही बातें बोलने लगी तो वो दोनों के दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। वो अपने खून के आंसू पी जाते हैं और इसलिए ससुर जी कहते हैं अपनी पत्नी को कि जानकी, अब मैं जो कहूँ उसको ध्यान से सुनो और जो मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। अब जानकी जी एक दिन बहू को कहती है किचन में कि बेटा
हमें तुम वृद्धाश्रम छोड़ दो, हम वृद्धाश्रम में जाना चाहते हैं। तो उसके तो जैसे कि उसको काटो तो खून नहीं, वो अपने आदमी को रात को बताती है शाम को, और वो भी बहुत दुखी होता है और कहता है कि उनकी बातें होती हैं कि अब क्या करें। अब उनको एहसास हो गया था अपनी गलती का कि हम बात बात में उनको वृद्धाश्रम का ताना देते थे, इसलिए वो अब वहीं जाना चाहते हैं। अब वो परेशान हो गए। वो अपने पापा के पास जाता है और उसकी पत्नी भी जाती है, दोनों उनके पैरों में गिर जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। वो घर में एक नौकरानी को रखते हैं जो सुबह चाय बनाती है, और बहू अपनी जब उनकी सास उठती है तो वो उठ के आने ही बाहर आ ही रही थी, तभी बहू उस नौकरानी को लेके चाय लेके वहाँ पहुँच जाती है और कहती है माँ जी आज से आप कुछ काम नहीं करेंगी, सारा काम ये करेगी और आप इसको सिर्फ गाइड करते रहना, और बाहर के सारे काम अब ये एक लड़का रखा है वो कर लिया करेगा। तभी पोती वहाँ आई और बोली दादी जी चलो स्कूल, मुझे देर हो रही है, और वो पोती को छोड़ने स्कूल चली जाती हैं। और श्रीकांत बाबू सैर के लिए निकल जाते हैं। हाथ में ना उनके कोई थैला होता है, ना कोई सामान की लिस्ट होती है। तो इस तरीके से बहू और बेटा रास्ते पर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।